हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे 20 चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑप्टो कपलर के बारे में। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये देखिए आपका ऑप्टो कपलर 4 पिन होती हैं इसमें। और ये इसका नंबर जैसा कि आपको शो हो रहा है 817 नंबर है इसका। और ऑप्टो कपलर आपका ये 4 पिन में है और ये 6 पिन ऑप्टो कपलर है और जिसका नंबर 4N35 है। ऑप्टो कपलर में 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ये। एक तरफ तो आपका इसमें एक IR LED लगी होती है और दूसरी तरफ आपका फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है। IR LED जब ग्लो होती है तो इसकी रोशनी हमारे फ़ोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है, उसके बेस पर, जिससे फ़ोटो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर और कलेक्टर जो 3 और 4 नंबर पिन पर है वह कनेक्ट हो जाता है और सर्किट को पूरा करता है। यहाँ पर एक डिजिटल लॉजिक दिखाया गया है जिसको की आउटपुट जो है हमारे माइक्रो कंट्रोलर से मिलती है। जब माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट देता है तो यह IR LED ग्लो करती है, जिससे कि IR LED के ग्लो होने से जो लाइट फ़ोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ती है और बेस पर पड़ने से ये हमारा सर्किट को कनेक्ट करती है और हमें वहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट में मिलता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑप्टो कपलर को किस प्रकार सर्किट्स में यूज किया जा सकता है। ऑप्टो कपलर का यूज हमारे जो चार्जर होते हैं या DTS सप्लाई जो है, SMPS सप्लाई है, उन सभी में किया जाता है। यह एक हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सर्किट को अलग करता है और उनमें आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने एक देखा ऑप्टो कपलर का लॉजिक डायग्राम, और अब हम सीखेंगे कि इस ऑप्टो कपलर को हम किस प्रकार टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर से। यहाँ देखिए हमारे पास 817 ऑप्टो कपलर है जिसकी 4 पिन है और इसमें देखिए एक डॉट भी आपको दिख रहा होगा। इस डॉट का जो पिन होता है वहाँ से हम पिन को गिनना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पिन है जहाँ पर डॉट है, फर्स्ट पिन है वहाँ पर डॉट है, और उसके नीचे की पिन सेकंड पिन मानी जाएगी, फर्स्ट सेकंड, और उसके नीचे से जो ये आपका थर्ड हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी पिनों की पहचान कर सकते हैं और पिनों की पहचान बहुत ही आसान है दोस्तों। तो हम टेस्टिंग को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी LED होती है उसको हम टेस्ट करते हैं तो वह एक डायोड की वैल्यू शो करनी चाहिए। तो हम इसकी फर्स्ट और सेकंड पिन पर, जिस पर कि एक IR LED लगी है, उसको हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। वह एक LED एक डायोड की वहाँ से हमें रीडिंग शो करेगी, और अगर डायोड की रीडिंग नहीं आती है या कंटिन्यूटी आती है या कोई रीडिंग नहीं आती है तो हम ऑप्टो कपलर को ख़राब समझेंगे, फॉल्टी माना जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया है और उसके बाद हम देखिए ऑप्टो कपलर की फर्स्ट और सेकंड पिन पर मल्टीमीटर की प्रोब को लगाएंगे और मल्टीमीटर में रीडिंग को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रीडिंग आ रही है और यह रीडिंग हमें बताती है कि हमारा ये ऑप्टो कपलर सही है, यानी IR LED इसकी जो अंदर लगी हुई है वो सही है। ये सारा डायग्राम इंटरनल है जो कि आपको ऊपर से नहीं दिख सकता है। इसके अंदर एक IR LED लगी हुई है और एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और हम पिनों को चेंज करके देखेंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए जैसा कि डायोड में होता है, तो देखिए हमने पिनों को बदल दिया है तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और जब हम रेड LED को फर्स्ट पे और ब्लैक को प्रोब को सेकंड पे लगाते हैं तो यह एक रीडिंग हमें शो करती है। तो हमारा इस तरह से ये इसकी फ़र्स्ट और सेकंड पिन हमने टेस्ट कर ली हैं, और उसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट जो होता है जहाँ जिस पर फ़ोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो इसका दूसरा साइड है 3 और 4 पिन, उसको भी हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर से टेस्ट करने पर इन दोनों पिनों पर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर कोई भी रीडिंग आती है तो आपका ऑप्टो कपलर है वो ख़राब माना जाएगा। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि IR LED पर तो यह एक डायोड की वैल्यू शो करना चाहिए, और फ़ोटो ट्रांजिस्टर की साइड में जो कि 3 और 4 पिन पर होता है उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। आप प्रोब को चेंज करेंगे तो भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऑप्टो कपलर को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो हमारा DTS सप्लाई होती है उसमें कहाँ पर ऑप्टो कपलर होता है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है
तो ऑप्टो कपलर दोस्तों कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है। इसका जो लो वोल्टेज जिधर से हमें प्राप्त होती है उधर इसका IR LED होता है, और जिधर हम AC सप्लाई देते हैं उधर आपका फ़ोटो ट्रांजिस्टर की पिन लगी होती है, और यह सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। जब इसको 5 वोल्ट सप्लाई IR LED पर मिलती है तो IR LED ग्लो करती है, वह फ़ोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ती है। फ़ोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ने से उसके एमीटर कलेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं, और वह एक स्विचिंग IC जो हमारी इसमें लगी हुई है स्विचिंग IC पर वोल्टेज को भेजते हैं, जिससे हमारा सर्किट कार्य करना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा ऑप्टो कपलर, और देखिए ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, और देखिए कोई भी लो वोल्टेज सर्किट और हाई वोल्टेज सर्किट आपस में कनेक्ट नहीं है, और यह कनेक्ट इस ऑप्टो कपलर के माध्यम से ही होता है। तो किस तरह से कनेक्ट होता है ये आप समझ गए होंगे। देखिए ये आपके IR LED के 2 पॉइंट हैं जो कि लो वोल्टेज की तरफ हैं, और ये आपके फ़ोटो ट्रांजिस्टर के 2 पॉइंट हैं जो कि एक स्विचिंग IC से लगे हुए हैं। तो स्विचिंग IC जब फ़ोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है लाइट तो यह स्विचिंग IC अपना कार्य करना स्टार्ट करती है, और यह हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको वर्किंग में लाती है। तो दोस्तों ऑप्टो कपलर का बहुत ही यूज होता है सर्किट्स में, तो आप इससे आसानी से ऑप्टो कपलर को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें देते रहें। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।